तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, आज थी काउंसिल की मीटिंग। दिन था शुक्रवार का, दिनांक थी 12 जून 2020। हर महीने जो जीएसटी की जो मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल और स्टेट के, वो बैठते हैं साथ में, और जीएसटी संबंधित जो भी समस्याएं आ रही होती है, क्योंकि जीएसटी सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर 2017 के अंदर आया था, तो अभी तक भी वो पूरी तरह सेटल नहीं हो पाया है। तो हमेशा हर महीने के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो सचिव होते हैं, वो बैठते हैं और जो भी जनता की क्वेरीज होती है, जो समस्या होती है, उनको रिजोल्व करते हैं। तो इसी सीरीज में आज की ये काउंसिल थी। इस काउंसिल में जो मुख्य डिसीजन लिए गए हैं उन्हीं के बारे में ये वीडियो है, तो हमारे साथ बने रहिए। और आज के काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, एक व्यापारी के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अकाउंट्स दुनिया। तो दोस्तों, इस काउंसिल के अंदर जो मीटिंग के अंदर जो पहली बड़ी चीज हुई है वो हुई है कि आपकी जो लेट फीस जो लगती थी जीएसटीआर 3B फाइल करने पे, जो मंथली रिटर्न आप फाइल करते थे अभी तक, तो उसपे जो रिटर्न पे जो लेट फीस लगती थी अगर आप टाइम से नहीं फाइल करते थे, तो उसको लेकर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। काफी टाइम से ये मांग उठ रही थी पूरी कंट्री के अंदर कि ये जो लेट फीस है काफी ज्यादा है, और कोई व्यापारी है, मान लो उसका टैक्स का पैसा उसके पास नहीं है किसी टाइम पे, क्योंकि पूरा देश आज की डेट में एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, हर व्यापारी उस तरह की स्थिति से सामना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लेट फीस उसके लिए जो देना है वो काफी मुश्किल था। तो उसी चीज को समझते हुए सरकार ने आज ये डिसीजन लिया कि जुलाई 2017 से, मतलब जब से जीएसटी आया है तब से लेकर जनवरी 2020 तक का, जब तक की रिटर्न अभी तक फाइल करनी थी, 30 जून है इसकी डेट, इसके बाद की, तो अभी तक की, मतलब कहने का मतलब जब से जीएसटी लगा है और आज तक की जीएसटी की रिटर्न आपने नहीं फाइल करी है, तो आपकी पेनल्टी या तो माफ हो गई है या कुछ कम हो गई है। माफ किस केस में हुई है? जिस केस में आपकी नील की रिटर्न आपको फाइल करनी थी जुलाई से लेकर, अब जुलाई 2017 से लेकर आज के दिन तक की, और आपने नहीं फाइल कर रखी, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है कि आपको बिना 1 रुपए खर्च करे, बिना 1 रुपए लेट पेनल्टी दिए आप अपनी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हो। और बहुत बड़ा डिसीजन है, वरना क्या होता था कि काफी लोग हैं जो इन्होंने जीएसटी नंबर तो ले लिया, लेकिन वो लोग जीएसटी रिटर्न या तो फाइल करना भूल जाते थे, या फिर खुद से जीएसटी नंबर उन्होंने लेके रख लिया कुछ, या कुछ काम व्यापार उन्होंने चालू नहीं कर पाया, तो उस वजह से दिमाग से उनसे निकल गई, तो उनके ऊपर काफी बर्डन आ जाता था लेट फीस के रूप में। तो वो गवर्नमेंट ने समझते हुए नील रिटर्नों के लिए बिल्कुल भी जीरो पेनल्टी का प्रावधान उन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पे लेट फीस आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल नील लेट फीस कर दी गई है अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, ठीक है। और जिनकी टैक्स लायबिलिटी थी उनके ऊपर भी कैप लगा दिया गया, मतलब मैक्सिमम 500 रुपए एक रिटर्न के आप चार्ज कर सकते हैं। सरकार आपसे मात्र 500 रुपए एक रिटर्न के चार्ज कर रही है। पहले जो कि 10,000 रुपए तक लिमिट होती थी मैक्सिमम पर रिटर्न के हिसाब से, तो वो अब आपकी हो गई है मात्र 500 रुपए लेट। अगर आपका कुछ टैक्स बन रहा था और आपने टैक्स भी नहीं जमा कराया और पहले वो रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपको 500 रुपए लेट फीस के साथ अब रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है इसके लिए कि आपको ये रिटर्न का फायदा तभी मिलेगा जब आप 1 जुलाई 2020 से लेकर 30/9/2020 तक रिटर्न फाइल करते हैं। ये जो पेनल्टी जो माफ हुई है, इस माफी का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस पीरियड के दौरान में 1 जुलाई जो अब आने वाली है, 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक 3 महीने आपको दिए गए हैं।
इन 3 महीनों में अपनी पुरानी रिटर्न आपने नहीं डाली है अभी तक, उनको डाल लो और बिना किसी पेनल्टी के या कम पेनल्टी के आप ये डाल के अपने कंप्लायंस से आप फ्री हो लो। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि ठीक है, जो इस पीरियड के अंदर जो फाइल करेंगे उनको तो ये फायदा मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने या तो पेनल्टी पहले जमा करा दी या फिर जमा नहीं करवाई और रिटर्न फाइल कर दी और अब उनका डिमांड है, तो वो किस तरह से आप कोई मंथ की, जैसे 1 मंथ की तो फाइल हो सकती है और पेनल्टी के साथ फिर नेक्स्ट मंथ की फाइल नहीं करने देता सिस्टम, अगर पहले की पेनल्टी नहीं माफ होती है तो मान लो उस तरह की कोई पेनल्टी है आपके ऊपर, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसने बिल्कुल क्लियर तो किया नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं इस प्रेस नोट को पढ़ पा रहा हूँ उससे ये लग रहा है कि ये जो लेट फीस है ये खाली उन्हीं के लिए रिड्यूस की गई है जो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक फाइल करेंगे। खाली उन्हीं को फायदा मिलेगा जिन्होंने जमा करा दी वो भी गए, और जिनके लेट फीस ऑलरेडी लग चुकी है और जमा नहीं करवाई उनको भी वो फीस तो जमा करवानी ही पड़ सकती है। अगर आपकी कोई डिफरेंट राय हो तो बिल्कुल आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल अपोजिट नहीं हूं, क्योंकि मेरी ये ओपिनियन है इसके अंदर कि जो लेट फीस की वेवर जो मिली है ये खाली इसी पीरियड में रिटर्न फाइल करने वालों के लिए मिली है। बाकी हम जो डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट, वो अगर और क्लियर इसमें कर दे तो हम उसके बाद अपना 100% तरीके से कह सकते हैं। मैंने अपना व्यू अपना आपके सामने रख दिया। तो दोस्तों ये मेजर बेनिफिट तो ये था कि आपकी जो पेनल्टी थी वो माफ कर दी गई या उसको कम कर दिया गया। अगली जो चीज है इसके अंदर वो यह है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट जो 5 करोड़ से छोटे टर्नओवर वाले व्यापारी है उनके लिए जो लेट आप जीएसटी जमा कराने में जो इंटरेस्ट लगता था आपके ऊपर 18%, उसको कर दिया गया है 9% आपके लिए। कौन कौन से महीनों के लिए? फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, ये इनके लिए आपके लिए क्या कर दिया गया है, जो जीएसटी का लेट पेमेंट करने में जो ब्याज लगता था उसमें आपको आधी छूट दे दी गई है कि आप 18% के बजाय 9% ही दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो है कि जो व्यापारी है 5 करोड़ तक के उनको एक और रिलीफ दी गई है कि जो नए अब जो रिटर्न जाएगी मई जून जुलाई की जो टैक्स पीरियड है उस पीरियड की जो रिटर्न जाएगी उसका इंटरेस्ट और लेट पेनल्टी माफ कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन अभी क्रिटिकल है इंडिया के अंदर, तो काफी सारे बिजनेस को अभी दिक्कत हो रही है दोबारा से रिस्टार्ट करने में। तो उनको गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है कि आप मई जून जुलाई की बिना लेट पेनल्टी और बिना इंटरेस्ट के साथ अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न की डेट एक्सटेंड नहीं की गई यहाँ पे, लेकिन जो लेट पेनल्टी और इंटरेस्ट है उससे छूट दी गई है। और जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि जिनका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक सरकार ने कैंसिल किया था उनको सरकार एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2020 तक दोबारा से चालू करवा लें। इसके बाद फिर आप अपना पुराना जीएसटी नंबर है वो चालू नहीं करा पाएंगे। तो ये था इसके अंदर आज दिन तक का, मतलब जब से जीएसटी लगा है और आज जो 12 जून 2020 है तब तक के जीएसटी कैंसिल हुए हैं वो सारे कवर किए गए हैं। और डेट भी काफी आगे तक दी गई है 30 सितंबर 2020 तक, तो 3.5 महीने के आसपास का टाइम है आपके पास। अगर अपना जीएसटी नंबर आप दोबारा से चालू करवाना चाहते हैं तो अपने सीए से मिलकर अपना टी नंबर चालू करवा लें। दोस्तों इससे संबंधित आपके कोई सवाल हो, कुछ राय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपका मैं
आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।